शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद ऑपोजिशन जमातें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रही है। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। मिसाक़ जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट पर इत्तेफाक किया था। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर सबसे ज्यादा मसला नून लीग को है। कब्जा माफिया ऑपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेते रहे। इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा, वजीर आजम लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी करें। 4 फरवरी को PDM हतमी कार्रवाई का फैसला करेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, फ्रॉड, जालसाजी, कमीशन और कौमी वसाइल की लूटमार का तारीख दौर खत्म करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन की जानिब से अतिया की गई कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। नूर खान एयरबेस पर चीनी सफीर ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले की। चीनी सफीर ने कहा, हमें फख्र है पाकिस्तान को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाला मुल्क चीन है। वैक्सीन की फराहमी पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल है। शाह महमूद कुरैशी बोले, कोरोना वैक्सीन का तोहफा पाक चीन दोस्ती का मजहर है। चीनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले वैक्सीन पाकिस्तान को दी। वैक्सीन आने के बाद अवाम खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। अगले 4-5 माह में वैक्सीन तमाम अफराद के लिए दस्तयाब होगी। पहले मरहले में सिर्फ शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, चीन से कोरोना की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। लोग SOPs पर सख्ती से अमल करें। तालीमी इदारे खुल चुके। 8 फरवरी को एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। NCOC के मुताबिक वैक्सीन की पहली खेप मुकम्मल तौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन के पहले मरहले के लिए पंजाब में 189 और सिंध में 15 मराकज़ कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 280, बलोचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 सेंटर्स कायम। आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज़ के जरिए वैक्सीनेशन की जाएगी। सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है। झूठ बोलकर सियासत की जा रही है, शर्म आनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर सियासी मुखालफीन पर बरस पड़े। शिकारपुर में खिताब करते हुए कहा, जितना इमरान खान को गरीब का एहसास है किसी और को नहीं। सिंध में जंगल का कानून है, जराइम की शरह बढ़ रही है। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा, सिंध के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। ये नहीं हो सकता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाक खामोश रहे। बिलावल भुट्टो डेडलाइन देते रहते हैं, इन्हें संजीदा ना लिया जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को करंतना कर लिया। कोरोना वबा मुल्क में मजीद 26 अफराद की जानें ले गई। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई। एक रोज में मजीद 1,615 कोरोना मरीज रिपोर्ट।
मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटियां भी खुल गईं। 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू, जरासीम कुश स्प्रे गेट भी नस्ब। मास्क लाजमी करार। स्कूलों में तलबा घर से बोतल और लंच लेकर आएंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों का खुशी का इजहार। फ्रेंड के साथ मिले हैं, स्टडीज वहाँ से कंटिन्यू हो गई हैं, ये बहुत खुशी हो रही है। स्कूल खुले हैं, पढ़ाई हो, वैसे घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे कि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, अब बहुत खुश हैं कि स्कूल खुल गए हैं। ऑपोजिशन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक चलाना चाहती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। कहा PDM की जमातें एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत पर दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शबरी फराज ने कहा PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। ट्वीट में कहा PDM का एजेंडा ज़ाती एजेंडा और इक़्तिदार की हवस है। ऑपोजिशन की साजिशें और हसरतें दम तोड़ गईं। सेनेट का इजलास जारी। तालीमी इदारों में अरबी जुबान को लाजमी पढ़ाने का बिल मंजूर। पहली से 5वीं जमात तक अरबी और छठी से 11वीं जमात तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाए। बिल का मतलब इस्तीफों और लॉन्ग मार्च को खोखली सियासत। अपनी मौत आप मर गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा इन लोगों में इस्तीफे देने की हिम्मत है, ना लॉन्ग मार्च करने का हौसला। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कई मार्च आएंगे और गुजर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2023 तक अवामी ताकत के साथ इनकी हर चाल को ज़ेर करते हुए सुरखरू होंगे। बलूचिस्तान के किसानों और काश्तकारों की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम फैसला। सूबे में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की मंजूरी। वज़ीर आज़म की पावर डिवीजन और सूबाई हुकूमत को सोलराइजेशन मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से जामे प्लान और हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। कहा सब्सिडी का मौसर और मुनासिब इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ गरीब आवाम के लिए सोचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का आवाम को सेहत कार्ड प्लस की फराहमी की तकरीब से खिताब। बोले पंजाब में भी आवाम को सेहत कार्ड प्लस की सहूलत देंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद का ट्वीट। लिखा खैबर पख्तूनख्वा अपने हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा है। KP का हर खानदान मुल्क भर के 400 से जायद सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकेगा। PIA के फ़िज़ाई अमले में शामिल एयर होस्टेस टोरंटो में लापता। एक हफ्ते के दौरान कौमी एयरलाइन अमले के बैरून मुल्क गायब होने का दूसरा वाक़या। जाहिदा बलोच नामी एयर होस्टेस 29 जनवरी को कराची से कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 797 के जरिए टोरंटो पहुंची। एयरलाइन इंतज़ामिया ने फ़िज़ाई मेज़बानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर्स की तहवील में देने का हिदायतनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा फैसला दिया तो इस बार नाअहली की तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके देंगे। अगर अहलियत और नाअहली के फैसले करने हैं तो अदालत से बाहर करें। अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तों पर एक ही बार फैसला होगा। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मुल्जिमान की रिहाई रोक दी। सिंध हुकूमत को मुल्जिमान को हिरासत में रखने का हुक्मनामा जारी करने से रोक दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत से पूछना चाहते हैं कैसे एक शहरी को यूं जेर हिरासत रखा जा सकता है।
और गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी अपने शहर में जकड़ लिया। आईसीसी ने ट्वीट के जरिए दुनिया भर को चैलेंज कर दिया। लिखा, गवादर जैसा खूबसूरत स्टेडियम है तो सामने आए, इंतजार रहेगा। गवादर क्रिकेट स्टेडियम और गवादर में कार और मोटरसाइकिल रैली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है, इसीलिए ये सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमतों की सरपरस्ती में माफिया सरकारी ज़मीनों पर काबिज हुआ। ऑपोजिशन जमातों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इलेक्शन कमीशन में वो बेनकाब होंगे। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलसई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास, मौजूदा सियासी व माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अब अपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रही है, क्योंकि वो सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद अपोजिशन जमातें बन रही हैं। इमरान खान का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा मसला है। वाज़ेह हो चुका कि कब्जा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। ये लोग सरकारी जमीनों की कमाई के पैसे से सियासत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से पैसे नहीं लिए, जबकि अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात ने फंडिंग की। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान लेते रहे। इमरान खान ने कहा कि आज अफरात-ए-ज़र उस सतह से कम है जिस सतह पर हमने हुकूमत संभाली थी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कम से कम बोझ अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। रिजवान अहमद खिलसई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाक फौज के पेशा वराना उमूर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है। मोमिन खुसूसी सेहत ने वैक्सीन वसूल की। वैक्सीन मतलूबा टेम्परेचर को मलहूज़े खातिर रखते हुए ड्राई आइस से भरे खुसूसी कंटेनर्स में लाई गई है। वैक्सीन EPI के मरकजी कोल्ड स्टोर में जखीरा होगी और सूबों की डिमांड पर फराहम की जाएगी। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा दी। चीन की जानिब से अतिया की गई कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान के हवाले। नूर खान एयरबेस पर चीनी सफीर ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को दी। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब में कहना था कि कोरोना वैक्सीन का तोहफा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मजहर है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने न सिर्फ ये कहा कि जिस दिन ये वैक्सीन डेवलप होगी हम इसको पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका आगाज़ पाकिस्तान से किया है। ये है वो अमली सबूत जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती का मजहर है। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें फख्र है, पाकिस्तान को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन फ्राहम करने वाला मुल्क चीन है। वैक्सीन की फराहमी पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर बीजिंग से अलसुब नूर खान एयरबेस पहुंचा, जहां वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन वसूल की। वैक्सीन मतलूबा टेम्परेचर को मलहूज़े खातिर रखते हुए ड्राई आइस से भरे खुसूसी कंटेनर्स में लाई गई है। वैक्सीन EPI के मरकजी कोल्ड स्टोर में जखीरा होगी और सूबों की डिमांड पर फ्राहम की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स में तरबियत याफ्ता माहिरीन समेत तिब्बी अमला तैनात है। पहले मरहले में रजिस्टर्ड तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन होगी। महकमा सेहत सिंध के हुकाम के मुताबिक 4 फरवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं रिजा फातिमा से।
पाकिस्तान में भी कोरोना के फैलाव को रोकने का मरहला शुरू हो गया। कराची के 6 अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। सिंध भर में 15 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए, जिनमें से 10 कराची के 6 अजला में कायम हैं। कराची के जिला जनूबी में सर्विसेज अस्पताल के मातहत खालिक दीना हॉल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में 15 क्यूबिकल बनाए गए हैं, जहां एक वक्त में 15 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। सेंटर में वैक्सीनेशन के बाद किसी फर्द की तबीयत बिगड़ने पर 2 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमरजेंसी भी तैयार कर ली गई। NCSC वाहिद इदारा है जिसने कंट्री में पैंडेमिक के खिलाफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स को ऑर्गेनाइज किया और उसको टेक्निकल लॉजिस्टिक हर तरह की सपोर्ट दी। सिंध वो वाहिद प्रोविंस है पूरी दुनिया में अभी तक जिसमें ये मूव हुई है। अब सेकंड वो पंजाब में शुरू हो रही है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर फरहत का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सारा के सारा मौजूद होगा। खुदा न खासा कर कोई ऐसा केस आता है तो उसको हम फौरन ही टेकअप कर लेंगे। सेंटर में वैक्सीन को महफूज बनाने के लिए कोल्ड चेन के इंतजामात समेत बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए मुतबादिल जनरेटर्स भी रखे गए हैं। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी, वैक्सीनेशन के लिए अफराद और सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।